नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विस्तार से चर्चा होगी तुला राशि पर। रोचक योग बन रहा है और 4 ग्रहों का योग भी आपके चतुर्थ सुख के स्थान पर है। साथ ही साथ इनकम हाउस के जो केतु हैं इनकी व्याख्या विस्तार से होगी, क्योंकि ये इनकम हाउस तथा भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति मालिक बना हुआ है इस समय, यानी कि प्लेसमेंट है। इसका स्वामी तो बुध है, ये भी केंद्र में है, तो यहाँ बृहस्पति के क्या प्रभाव हैं फिलहाल आप समझिए। ये वीडियो विशाखा नक्षत्र के जो 3 चरण हैं उनके लिए है, और चित्रा के लिए 2 चरण और स्वाति के 4 चरण, यानी कि चित्रा, स्वाति और विशाखा इनके 9 चरणों वाले तुला राशि वालों की चर्चा है। और आपका लग्न कोई भी हो, राशि ये होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, या जिनको पता नहीं है वो अपने नाम राशि से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि आपका जो सुख का स्थान है, यहां से आ जाओ। सुख के स्थान पर 4 ग्रह बैठे हैं, आपकी राशि का लॉर्ड भी खुद है यहाँ पर। और किन किन भावों के स्वामी देखिए, लग्न का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी, तो तीसरे भाव को ही देख रहा है, ये प्लस पॉइंट। अब ये जो भाव है चतुर्थ भाव, यहाँ उच्च राशि में मंगल है, ये पूर्ति कर रहे हैं। इसका स्वामी यहाँ से पराक्रम में चला गया, यानी कि भावात भावम, यहाँ से तृतीय भाव, यहाँ से 1 2 3, तो कुल मिलाकर के यहाँ से भी गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7, यानी कि 12 भाव होते हैं कुंडली में। 7 भावों के स्वामी एक साथ यहाँ आ गए हैं। ये चौकड़ी है, चतुर्भुजी योजना है इनकी, तुला राशि के सुख के स्थान पर है। ये भूमि भी है, वाहन भी है, गिफ्ट है, माता है, आपके सुख के साधन है, आपकी सुख और चैन यहाँ है। कौन सा ग्रह कहाँ नुकसान देगा वो अभी इसकी चर्चा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये मंगलकारी योग बनाते हैं। सूर्य मंगल इकट्ठे आ गए, मंगल ही मंगल, अमंगल नहीं है। और बुध शुक्र, क्योंकि इसके पास डबल बेनिफिट है, लगन का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, ये 2 सबसे पावरफुल हेड है आपकी कुंडली के। इन दोनों भाव के स्वामी ही यहाँ बैठ के ये बना रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग। अब आइए, इनकम हाउस का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी, ये दोनों बना रहे हैं यहाँ पर बुधादित्य योग। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी इसका आकलन आप करके देखेंगे। सुख के साधन, ये ट्रांजिट है, ये शुक्र करो कि ये परमानेंट अगर होता तो और भी अच्छा होता, बट ये कुछ दिन के लिए इस तरह की जो समीकरण बनते हैं ये बहुत बड़े बेनिफिट दे करके जाते हैं। आपके शत्रु स्थान पर शनि शत्रुओं को सामने देखना नहीं चाहता। हवा में जिस प्रकार से बहुत तेज तूफान और आंधी आती है और शत्रु यानी छोटे मोटे कागज, पॉलीथीन और ऐसी चीजों को उड़ा करके ले जाती है, ऐसे शत्रुओं को ये शनि उड़ा देता है अपने सामने से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है तुला राशि को, ये बड़े बैलेंस के साथ चलते हैं। तुला का मतलब ही बैलेंस है, तराजू है, तो तराजू की तरह से अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, फिर भी आपको एक भजन सुनते होंगे, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अभी आपके आधे काम तो शनि करेंगे, आपके आधे काम आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता करेंगे, क्योंकि जब छठे भाव में शनि होता है और भाग्य स्थान में बृहस्पति, तो मनुष्य जिसको आधार मान लेता है वो उसको कष्ट नहीं होने देता। आप सुख के पालने में झूलते रहेंगे, ये सुखों का पालना है, ये पालने का स्थान है। पालने के 2 अर्थ हैं, एक तो पालना जिसमें झूलता है, और एक पालना यह है पाल पोस कर बड़ा करना, ये आपको पाल रहे हैं, ये पलना है आपका। माता यशोदा जैसे श्री कृष्ण को पालने में झुलाती थी, ये झूलने का समय है। रोचक योग बना रहा है, कारण क्या है कि उच्च में सेनापति, उच्च राशि है,
और इन चारों की पहले देखेंगे आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना रहा है, फिर फाइनेंशियल मैटर को बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि उच्च राशि में धन का स्थान, और यहां पर इस भाव पर मंगल की दृष्टि है, प्लस पॉइंट है। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर को अच्छा कर दिया। अब जॉब के बारे में सुनिए। जो व्यक्ति अपना जॉब बदलना चाहता था, उसी प्रोफाइल में वो अभी खुश रहेगा, उसको लगेगा हम तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप फिलहाल होश, जोश और कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहें। और जो व्यापारी लोग हैं, ठेकेदार हैं, या जिनकी कैजुअल पेमेंट आती है, परमानेंट नहीं है नौकरी, तो उनको रोजगार के अवसर रोज मिल रहे हैं। बिजनेसमैन को काम बहुत मिल रहा है। इस प्रकार से ये जो हाउस है आपका कर्म क्षेत्र अच्छा है, आपके कर्म भी अच्छे हैं। फिलहाल तुला राशि वालों के कहीं भी फंसने के चांस नहीं है। सिर्फ क्या है, अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो खुद की खुद की जिम्मेदारी है आपकी। कारण क्या है, आपकी जो बुद्धि को भ्रमित करने वाला ये ग्रह है, कभी कभी आपका जो मार्ग है या आपका जो विचार है, आप गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। ये राहु के कारण संतान की चिंता, संतान की प्रॉब्लम, संतान के विवाह, संतान ना होना। तुला राशि वालों को जिनको संतान नहीं है, अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है, इस साल उनके पालने में संतान झूलने वाली है। लिख लो, नोट कर लो इस बात को, जो चिर प्रतीक्षित। बहुत लोग पूछते हैं, अब एक एक व्यक्ति को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने को ये आश्वस्त कीजिए, संतान का लाभ होगा। आपकी संतान के करियर को बनाने का समय भी यही है, संतान की उन्नति का समय भी है। और जो जो स्टूडेंट हैं तुला राशि वालों के, इनके इस साल थोड़ी व्यवधान तो है डिग्री में या एजुकेशन में। जो ट्रैक पर जिस पे जाना चाहते हैं, कोई पीसीएम लेना चाहता है वो अकाउंट में चला जाएगा, अकाउंट वाला वो बायो की तरफ चला जाएगा। ये रस्साकसी चल रही है। ये बृहस्पति यहाँ मैनेज करेंगे लास्ट में, वही नसीब में जो होगा वही आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए लकी कलर है हल्का ग्रीन। सेहत ठीक रखें अपना, और हल्दी का तिलक अगर आप माथे पर लगाते हैं तो आपके माथे पर कोई कलंक नहीं लग सकता कभी भी। और ये सप्ताह और ये महीना 23 फरवरी तक तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए। घरेलू अशांति, तनाव छोटा मोटा तो सबके साथ रहता है, लेकिन बड़ा कोई इशू जो आपको सोचने पर मजबूर करे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, कुछ बुरा नहीं होगा। आपको ध्यान देना, जो लकी कलर है वो ये है, और गणेश जी की उपासना करना आपके लिए वरदान साबित होगा। और गणेश जी की पूजा के साथ साथ अगर भगवान शिव का अभिषेक, क्योंकि ये जो मास है माघ मास के बाद इसको उपांत मास भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का फाल्गुन मास जो कि बहुत बड़ा पर्व होगा भगवान शिव का, शिवरात्रि, उसका जो उपांत मास है ये, यानी कि सेकेंड लास्ट शिवरात्रि से, ये इस महीने में भगवान शिव की कृपा होती ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुला राशि वाले जिनकी इस समय जो सीक्वेंस बता रहा हूं आपको, कौन कौन सी दशा चल रही होंगी। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र था तो 3 साल को तो हम काउंट नहीं कर रहे, 7 साल मंगल की महादशा होती है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब राहु से स्टार्ट कीजिए कैरियर तुला राशि वालों का। आप यहां से देखिए, राहु से शुरुआत होती है, और स्वाति की वालों का भी राहु से ही शुरू होता है। और आया विशाखा, विशाखा की 18 वर्ष राहु की महादशा रहती नहीं, बृहस्पति की महादशा से शुरू होता है इनका कैरियर। लेकिन और उसके बाद शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये है। अब सीक्वेंस में आ जाओ, राहु,
बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, ये महादशाओं का, जिनका भी मंगल, केतु और शुक्र की महादशा है, उनके लिए कुछ कष्टकारक समय जरूर रहेगा। इसलिए आप लोगों को अपयश प्राप्त ना हो, ये हमारी और आपकी खुद की एक धारणा होनी चाहिए। तो सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको यश, प्रतिष्ठा, नौकरी, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा ये ग्रह बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो बृहस्पति है आपके भाग्य स्थान में जब आ गए हैं तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बृहस्पति एक तो भाग्य स्थान को मजबूत करता है, लगन को भी देखता है, इस भाव को भी देखता है, और आपके पराक्रम। जो आदमी सोया हुआ है उसको कोई जगा नहीं सकता। ये इनका जो भाग्य है वो जागा हुआ है, और जगाने वाले को और ज्यादा अच्छा मार्ग प्रशस्त करने के लिए बृहस्पति देव यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।